जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत अ, खुशियों और नसीबों वाला दिन है कि गुरु जी ने मौका दिया एक बारी और सत्संग करने का, उनके गुणगान करने का और बताने का कि उनके बिना हमारी जिंदगी अभी तक कितनी अधूरी थी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं गुरु जी के पास 2009 में आई थी, जनवरी में। और मेरे को बहुत बुलावे पहले आए थे गुरुजी के पास आने के, क्योंकि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे और बहुत कोशिशों के बाद, बहुत पूजाओं के बाद कहीं से कोई होप नहीं था। फिर 2008 में मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, उन्होंने बहुत बोला कि एक गुरुजी का दरबार है, छतरपुर से आगे है, जाइए वहां पे और सिर्फ लंगर करना है और कुछ नहीं करना, एक सरेंडर करना है आपको, सिर्फ उन पे विश्वास करना है। पर मैं इतना परेशान ऑलरेडी हो चुकी थी क्योंकि बहुत सारी पूजाएं कराई थी, बहुत कुछ कर लिया था। मतलब जो भी कोई कहता था ये करना है वो मैंने सब किया था और अब लग रहा था कि नहीं होता तो इट्स ओके। मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद मेरी किस्मत में माँ बनना है ही नहीं। तो उन्होंने, आंटी ने एक बारी और 2008 खत्म ही होने वाला था, उन्होंने एक बारी और बोला कि अपनी बेटी को, मेरी मम्मा को बोला कि अपनी बेटी को समझा। तो फिर मैंने उस टाइम गुरु जी का आश्रम संगत .com में जैसे ही मैंने वेबसाइट खोली तो उसमें ओम नमः शिवाय का जाप की तरह, पूरा जाप नहीं था बट ओम नमः शिवाय कंटिन्यूटी में था। तो जब मैंने वो खोला तो ऐसे मुझे लगा कि मुझे कोई आवाज दे रहा है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, जबकि मुझे बहुत वो था कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगी और इतनी दूर कौन लेके जाएगा मुझे। और जब मैंने वो वेबसाइट खोली और मुझे इतना खिंचाव हुआ कि मुझे जाना है, तो फिर मैंने अपने अंकल को बोला कि हम चलते हैं। और संडे का दिन था और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जिस दिन मैं वहां गई, मतलब गुरुजी तो कहते हैं कि जन्मों जन्मों से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, पर मेरे लिए ये डेट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब मैं गई, मैंने वहां जाके दरबार में सिर झुकाया तो मेरा मन ही नहीं करा कि मैं अपना सिर भी ऊपर उठाऊं। मुझे लगा कि यही एक दर था जो मैं ढूंढ रही थी या मेरी सोल ढूंढ रही थी कि मतलब मैं भूली गई मैं वहां कुछ मांगने गई थी। मुझे नहीं पता था वहां मांगना है नहीं मांगना, पर जब मैं वहां मैंने सिर झुकाया मुझे लगा यही जगह है जहां मुझे आना था। शब्द वाणी, और मैं शिव जी को भी शुरू से बहुत मानती थी और गुरुद्वारे भी बहुत जाती थी। तो मुझे ऐसे लगा जो जो मेरे को चाहिए था वो सब कुछ यहाँ पे है। और मैं हर वीक आने लगी संडे को। और जब जब मैं आई हूँ मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं वहां कुछ मांगने आई हूँ। और मैं सच में बिल्कुल कभी नहीं मांगा कि गुरुजी आप मेरी गोद भर दो, मैंने बोला ही नहीं इस बात के लिए, क्योंकि मुझे लगा यही दर है। और मैं हर साल दिसंबर में वैष्णो देवी जाती थी, मतलब जब से बचपन से जाती थी। जिस साल में गुरुजी के पास आई वो मेरा वैष्णो देवी जाना भी छूट गया। मुझे किसी ने मना नहीं करा। मेरे लिए वो एक वेकेशन भी होती थी मेरे हस्बैंड के साथ, और एक होता था कि तुम माता रानी को माथा टेकने जा रहे हो हर साल। ये मेरा नियम था शादी से पहले भी और शादी के बाद भी कंटिन्यू रखा। पर जब गुरुजी के दर पे आई तो ये अपने आप ही छूट गया, जैसे कि सब कुछ यहीं पे है, हर भगवान हर चीज यहाँ पे मिली मेरे को। और जब मैं गुरुजी को मानने लगी तो मेरी फैमिली वाले, मेरे इन लॉज, मेरी खुद की फैमिली भी मेरा बहुत बहुत मजाक उड़ाते थे कि इतनी सी एज में पागल हो गई है। जहां जाती थी मैं गुरुजी के बारे में ही बात करती थी, कुछ भी मेरा टॉपिक ही सिर्फ गुरुजी होते थे। क्योंकि तब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ना शुरू किया था, गुरुजी के सारे सत्संग पढ़े, तो ऐसे लगा कि ये तो साक्षात भगवान है। मैंने गुरुजी को नहीं देखा, पर जब जब सत्संग पढ़ती थी, जब जब इस दर पे जाती थी, ऐसे लगा बस इन्हीं का ही आसरा है, ही इज द ओनली वन। तो जब मैं वहां गई, मेरे इन लॉज ने मुझे, मतलब मैं हस्बैंड के साथ जब तक जा रही थी, फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि हर संडे का क्या वो बना रखा है, हमने सब मिलना छोड़ दिया सबको और एवरी वीक तेरा ये है। और फिर मेरे इन लॉज भी ऑब्जेक्ट करने लगे कि अकेले जाना पॉइंट नहीं है वहां पे। पर पता नहीं उस जगह पे ऐसा खिंचाव था बड़े मंदिर में कि
कैसे भी करके, लड़ती नहीं थी मैं, बट मुझे लगता था कि मैं कैसे भी मनाकर मुझे वहां यहाँ जाना है। मतलब मुझे ऐसे लगता था यहाँ पे मेरी बैटरीज चार्ज हो रही है। और जो पीस ऑफ माइंड मेरी जिंदगी में नहीं था, मुझे नहीं पता वो बच्चों के लिए था या जिस चीज के लिए भी था, वो गुरुजी जानते हैं, वो मुझे यहाँ आके मिल गया। और मेरे लिए तो वो बहुत बहुत भागों वाला दिन है जिस दिन मैं इस दर पे पहुंची थी। तो मैं अपना पहला सत्संग शेयर करूंगी। जब ये जनवरी की बात है, जब मैं गुरुजी के पास आई तो 6 महीने हो गए और मैं वहाँ सब लोगों को देखती थी। तो क्योंकि यहाँ मंदिर में बात करना अलाउड नहीं था, तो लोग कई बारी मंडे को सत्संग करते थे बाहर बैठ के दरबार के, पर वैसे बातचीत नहीं होती थी। तो मैंने सबको देखती थी, गुरुजी के सबने लॉकेट डाले होते थे। तो मैंने भी 2-3 बारी किसी अंकल से पूछा, तो उन्होंने हमेशा ना लिप्स पे फिंगर रख दी कि आवाज नहीं करनी या बात नहीं करनी यहाँ पे। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया एक अंकल को साइड पे कि अंकल 1 सेकंड सिर्फ मुझे एक चीज पूछनी है कि ये लॉकेट कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसे यहाँ पे मांगते नहीं है, जब गुरुजी ने आपको देना होगा वो आपको मिल जाएगा। अब आजकल तो गुरुजी की सारी चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है, पर उस टाइम पे हमें लगता था कि कैसे, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे या नए थे, जैसे भी मतलब नहीं हमें समझ आती थी। तो मैं अंदर दरबार में बैठी और जैसे ही अंदर दरबार में शबद गुरबानी चली, और उस टाइम लंगर बेसमेंट में होता था, तो जैसे ही जाप शुरू हुआ और मैं उठने लगी, तो कोई आंटी, मतलब उस टाइम ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, मैं कोई आंटी पीछे से आई और उन्होंने मेरे हाथ की मुट्ठी खोली और एक लॉकेट जो मैंने अभी भी डाल रखा है, वो सेलोफिन में रैप था, उन्होंने मेरी मुट्ठी में रखा और मेरी मुट्ठी बंद कर दी। बट मुझे तो कुछ पता नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आंटी क्या दे रही थी तुझे? तो मैंने उनको कहा कुछ भी नहीं। कहते तेरे हाथ में उन्होंने कुछ रखा है। मतलब मुझे कोई फीलिंग ही नहीं थी कि मेरी मुट्ठी बंद है या मेरी मुट्ठी में कुछ है। तो जब मैंने खोला तो एक लाल स्वरूप में गुरुजी का लॉकेट था, सेल्फिन में रैप्ड। तो ये वो दिस वाज 12th ऑफ जुलाई, मतलब 6-7 महीने बाद गुरुजी ने मेरी सुनी। मतलब मैंने कुछ टाइम बाद ही मांगा था और वो मुझे इस तरह मिल गया। और वो आंटी को मैं थैंक यू करना चाहा, बट मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ गई, बिकॉज मुझे फीलिंग ही नहीं थी उस चीज की। और फिर गुरुजी ने मेरे को मंदिर में सेवा का मौका दिया और एक्चुअली में मैं ऐसे, मुझे लगा कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे अब किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। और मैं मन ही मन गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी मुझे पता है मैं किस रीजन से आई थी, पर अब वो मेरा रीजन खत्म हो गया है। आपने मुझे लाइफ में जीना सिखा दिया। मतलब इतनी, मतलब जितनी भी एज मैंने उससे पहले जी थी, वो आई थिंक वो 0, वो बिल्कुल मतलब ना के बराबर जिया है। वो मुझे लग रहा था वेस्ट कर दी हमने पूरी जिंदगी अगर गुरुजी के पास घर पे नहीं पहुंच पाए। फिर 3 साल बाद गुरुजी ने मेरी झोली भरी और मैं गुरुजी से मांगती थी, गुरुजी मुझे ऐसा बच्चा देना, जब भी दोगे या नहीं भी दोगे तो भी कोई बात नहीं, पर अगर दोगे तो ऐसा जीव देना जो मेरे को आपके पास, आपके दर पे आने से कोई रोकेगा नहीं। क्योंकि हम, यही होता है कि बच्चे हो जाएं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर चीज बढ़ जाती है। पर गुरुजी ने मेरी वो भी बात सुनी। अच्छा, और मैं ना जब भी मंदिर में दरबार में माथा टेकती थी ना, मैं हमेशा गुरुजी को ये बोलती थी कि सरबत का भला करो, हर इंसान का भला करो। और हमेशा ये बोलती थी गुरुजी मेहर करना। तो जब मेरी बेटी हुई तब मुझे पता नहीं चला कि उसका नाम एक्चुअली मैं मेहर ही रखा। गुरुजी ने दिसंबर में मुझे उससे ब्लेस करा। और जिस दिन मेरी बेटी हुई, मैं उसको मंदिर लेकर गई और मैंने गुरुजी से पूछा कि मुझे उसका क्या नाम रखना है। तो गुरुजी ने एक शब्द चलाया, जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियां। तो इट वाज अ साइन, वो साइन था कि गुरुजी ने मुझे बोला कि उसका नाम मेहर रखना है। और मैं घर पे गई और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूंगी घर पे, क्योंकि मेरे इन-लॉज भी गुरुद्वारे को मानते हैं और वो उसमें नाम रखवाते हैं, अक्षर लेते हैं और ऐसे कुछ होता है। तो मैं बहुत घबरा गई थी कि ये तो गुरुजी की देन है, तो मैं कैसे वो करूंगी, कि कैसे बोलूंगी कि गुरुजी ने कहा है मेहर रखना। मैं घर गई और मैंने जब माथा टिकाया, उसको पहले बंगला साहब लेके गए, फिर हम बड़े मंदिर आए। और जब घर पहुंचे तो मैंने उनसे बात करी कि ऐसे गुरुजी का आदेश है कि मेहर रखना, या टेलीपैथिकली उन्होंने मुझे बोला है। और सीरियसली मेरे घर में किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दी। उन्होंने सबने यही कहा
कि अगर गुरुजी ने कहा है और इसका नाम मेहर है तो इट्स एनीवेज ब्लेसिंग। और 10 साल बाद हमारे घर में एक कहते हैं ना रोशनी है, तो हमें उनको ठीक लगा कि नाम मेहर है। और उसके 3 साल बाद गुरुजी ने मुझे फिर से ट्विंस दिए, एक बेटा, पहली बेटी थी और उसके बाद एक बेटा बेटी भी दिए। तो इसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ में। जब मेरे को न्यूज मिली कि ट्विंस हैं, तो मेरे घर वालों को थोड़ा सा लगा कि एक ऑलरेडी बच्चा है पहले और 2 बच्चे और कैसे पाल लूंगी, मेरी एज भी कम नहीं थी। तो उनको यही लगा कि एक बारी और सोच लो। और फिर मुझे भी लगा कि बड़े लोग ठीक ही कहते हैं, उन्होंने सोचा होगा, ठीक ही सोचा होगा। और हमारे नोएडा में यहाँ पे 26 जनवरी को एक सत्संग हुआ और यहाँ पे एक अंकल आए थे, वो डॉक्टर थे और उन्होंने अपना सत्संग सुनाया और आप मानेंगे कि वो सत्संग ट्विंस पे था। और गुरुजी ने क्या मैसेज दिया उस दिन, और मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी, मैं और मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड साथ थे। और उन्होंने डॉक्टर अंकल ने सत्संग किया कि ऐसे ऐसे मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे एक बच्चा चाहिए, तो गुरुजी ने ट्विंस की ब्लेसिंग्स दी। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही बड़ा सिग्नल था। फिर तब तक तो मैं गुरुजी में इतनी लीन हो चुकी थी कि मुझे किसी की भी बात का कोई असर नहीं पड़ता था। और अब तब तक मेरे घर वाले भी सब गुरुजी को, पूरा बिलीफ सिस्टम हमारे घर का बदल गया था। सब भगवानों में सबसे पहले हमारे गुरुजी, मतलब सिर्फ गुरुजी। मेरे घर में मेरे जितनी भी इन लॉज का परिवार है, मेरे पेरेंट्स साइड का परिवार है, सब लोग गुरुजी के दर पे आने लग गए। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी ट्विंस की भी। और कैसे उनका नाम रखा मैं वो भी बताऊंगी। मैं दरबार में बैठी हुई थी, मैं और मेरे अंकल। तो मैंने गुरुजी, जब हमको पता चल गया था ट्विंस हैं, डॉक्टर्स तो डिस्क्लोज नहीं करते क्या है और क्या नहीं है, तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इस बार ही ना आप पहले ही नाम बता देना कि मैंने अपने बच्चों का क्या नाम रखना है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था बेटा होगा बेटी होगी या जो भी होगा। तो मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी और बाय चांस की बात है, मेरे अंकल और मैं दरबार में ही हम शब्द चल रहे थे और हम थोड़ी दूर दूर बैठे हुए थे। तो मैंने गुरुजी से टेलीपैथिकली पूछा मन ही मन, तो वो आया, चारों पासे छाई जांदा साडे गुरुजी दा नूर। तो मुझे समझ आ गई कि एक तो मेरी बेटी ही है उसमें, ट्विंस में, तो उसका नाम नूर ही होगा। और उसके बाद मैंने अंकल को कार में बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है कि हमारी एक और बेटी आने वाली है। और फिर मन में ऐसे आया कि दूसरा बच्चा कौन सा होगा या क्या होगा। तो हम अगले फ्राइडे गए मंदिर और हमने गुरुजी से पूछा, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड ने। तो हमें कुछ जैसे कोई वो गुरुजी ने कोई सिग्नल नहीं दिया या कोई वो नहीं हुआ। और उस टाइम शब्द चला, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे। और जब ये शब्द चला तो उसमें अव्वल अल्लाह आया और उसमें नूर बार बार आ रहा था। तो वो मेरे बिल्कुल कंफर्म हो गई कि गुरुजी और कैसे बताएंगे। हम लोग पूछते रहते हैं हर एक चीज, पर गुरुजी और कैसे बताएंगे हमें। तो अच्छा, जो हमें मेरे को मंदिर में जिन्होंने मेरे को जिनके थ्रू मैं मंदिर आई थी, डेफिनेटली गुरुजी की ब्लेसिंग से ही आई थी, पर जिनके जो मीडियम बने थे मेरे को लाने वाले, उनके बेटे का नाम नील था। तो एक बैक ऑफ माई माइंड, मतलब अब तो मेरे को 6-7 साल हो गए थे गुरुजी के पास आते हुए, तो बैक ऑफ माई माइंड था कि अगर मेरा कभी बेटा होगा तो मैं उसका नाम नील रखूंगी। पर वो चीज मैं भूल चुकी थी अब बिल्कुल। और मेरी आंखें बंद थी और जब वो शब्द चला अव्वल अल्लाह, पूरे 7 मिनट में कुछ सेकंड्स बचते हैं तो उसमें नील वर्ड आता है। और मैंने आंखें बंद थी और मैं ना अपने हस्बैंड को बोला कार में, जैसे ही पार्किंग में पहुंचे, कि ना गुरुजी मुझे नील बोल रहे हैं। और ये मेरे को गुरुजी ने पहले भी एक बारी जब मैं दरबार में आई थी तो मेरे को ऐसे गुरुजी ने बोला था एक बारी कि हाँ नील होगा। मेरी विश थी, गुरुजी ने नहीं कहा था, मेरी विश थी ऐसी। और जब उसमें आया अव्वल अल्लाह में, मैंने बहुत बारी वो शब्द सुना पर ऐसे कभी फोकस नहीं किया कि नील वर्ड है उसमें।
और फिर घर जाके मैंने अपनी मदर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ और अपने अंकल को तो मैंने कार में बैठते ही यूट्यूब खोला और यूट्यूब से सुनाया कि ऐसे ऐसे इसी शब्द में जिसमें नूर का भी नाम है अवल अल्लाह, उसमें नील भी है, तो ये तो मुझे पक्का पता है कि अब एक बेटा और बेटी होने वाले हैं। और जैसे होता है ना, हर कोई बिलीव नहीं करता, मतलब ज्यादा तो नहीं मैंने किसी को बताया, पर घर में भी लेकिन जिस दिन हमारे बच्चे हुए अगस्त में, उस दिन सब लोग, मतलब हमारे घर में ऐसे था कि ऐसे नहीं होता कोई जीनी मिल गया हमको, जो हमारी हर एक चीज, हर एक विश, हमारे मन की बात, हर एक, मतलब जो चीज दिमाग में भी नहीं है या पता नहीं कहाँ सबकॉन्शियस माइंड में है, वो भी पूरी हो रही है। और कहाँ मैं आई थी कि ये भी सोचना छोड़ दिया था कि कभी मैं माँ बन सकती हूँ। और अगस्त में उन्होंने मेरी झोली भर दी और 3 बच्चे, मतलब ऐसे लगता था कि ये अपने माता पिता भी तुम्हारे कुछ नहीं कर सकते, वो जितना मर्जी तुम्हारे लिए सुख मांग ले वो भी कुछ नहीं कर सकते अगर इस रब का हाथ तुम्हारे सिर पे नहीं है। मतलब गुरुजी के इतने छोटे छोटे सत्संग हैं मेरी जिंदगी के, और हर एक में इतनी वैल्यू है। ऐसे लगता है कि मतलब जब मेरे बच्चे, ये दोनों बच्चे 1 साल के हुए और मैंने गुरुजी से, मैं हर 20 को, जैसे मेरे बच्चे 20 अगस्त को हुए, तो हर 20 को हर महीने सत्संग करना शुरू कर दिया। किसी को बुलाती नहीं थी, पर मम्मी, मैं और हमारा स्टाफ और बच्चे, मम्मी पापा और मेरे अंकल और मैं, हम सब बैठ के सत्संग एवरी 20th को करते थे। तो मैंने गुरुजी को, जब ये 11 महीने के हो गए, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप आना, पर इनका पहले साल का सत्संग है तो अपनी संगत साथ लेके आना। तो हमारे घर में गुरुजी ने उस दिन नियॉन जो ग्रीन कलर, फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर होता है, वो चोला गुरुजी ने डाला था हमारे घर पे, अपनी गद्दी पे। और जब मैं बाहर गई फ्लावर्स प्लक करने अपनी गार्डन से, तो आप मानोगे वहां पे मैंने क्या देखा, बटरफ्लाईज, और सारी नियॉन कलर्स की। पहले उसमें 2-2 के जोड़े थे, जैसे ट्विंस जो रिप्रेजेंट करते हैं कि 2-2 के ऐसे 7-8 ऐसे जोड़े बने हुए थे हर जगह, और वो पूरे मेरे गार्डन में मतलब मंडरा रहे थे। और मुझे ऐसे गुरुजी बोल रहे थे कि यही मैं अपनी संगत लेकर आया हूँ। और जब मैं उस दिन मंदिर गई, और मंदिर में भी गुरुजी ने वही नियॉन कलर का चोला डाला हुआ था, मेरे घर पे भी गुरुजी ने वही चोला डाला। सो ये सब चीजें इतनी कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। ये हमारे गुरुजी का प्यार है जो वो दर्शाते हैं, और वो जो हमारे बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं कि मैं हूँ। हम लोग फिर भी बहुत अब तो वो स्टेज से बहुत दूर निकल गए हैं, पर जब शुरू में आई थिंक हर किसी के स्टेज में वो आता है कि हम पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाते गुरुजी को। ऐसे छोटे छोटे बहुत से सत्संग है। मेरी माँ कैंसर की पेशेंट थी, उनको 2007 में कैंसर डायग्नोज हुआ, तो अपोलो में उनकी सर्जरी हुई, कीमोज हुई, और ये चलती गई। तो जब गुरुजी के पास आना शुरू किया, और जैसे जब मेरी मदर लोग का भी पूरा बिलीफ सिस्टम हो गया कि हाँ गुरुजी हैं, तो उन्होंने लंगर भी, वो तुम्हारा भाव बदल जाता है जब तुम उस लंगर को उस भाव से खाते हो, तो तभी वो दवाई बनती है। अदरवाइज अगर तुम सोचते हो कि हाँ बस खाना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज तुम्हें उस हिसाब से लग सकती है। तो जब मम्मा ने लंगर खाना शुरू किया गुरुजी का ब्लेस्ड लंगर, तो जब उन्होंने अपना एक वो टेस्ट कराती थी CA-125, उनका 0 to 35 से हमेशा हाई, मतलब 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स में आता था। और गुरुजी का जब लंगर करना शुरू करा मम्मी ने रेगुलरली एवरी वीक, तो उनका वो CA-125 अपने आप ही बहुत, मतलब 2 डिजिट्स में, जैसे 35 तक होना चाहिए, अपने आप कम आना शुरू हो गया, सिर्फ लंगर करने से और गुरुजी के दर पे आने से। तो उनका बिलीफ और भी बढ़ गया। उनको डॉक्टर अपोलो के कहते थे कि आप आंटी कहाँ जाते हैं, कि ऐसा कैसे हो गया कि मैं तो 2007 से आपका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, कि आपकी सर्जरी मैंने की है, आपकी कीमोस इतने सालों से, जैसे 1 साल कीमो हुई, फिर 1 साल का गैप आया, तो ऐसे वो कीमोस करते रहते। तो वो डॉक्टर्स इतना अपोलो के हैरान थे, जबकि मेडिकल साइंस के आगे तुम कुछ और सोच भी नहीं सकते। और वो डॉक्टर्स कहते थे, तो फिर मम्मी उनको ये बोलती थी, अब मेरा डॉक्टर आ गया, ये मेरा असली डॉक्टर आ गया, हमारे गुरुजी आ गए हमारी जिंदगी में। किसी बड़े का इतना ही कहना, तो मुझे तो लगता है कि हमारे घर में एक वो वाइब्रेशन ही पूरी बदल गई जब से गुरुजी का आया, कि
मतलब सब गुरुजी को उतने ही शिद्दत से मानने लगे। फिर मेरे फादर लॉ को भी डॉक्टर्स ने डाउट डाला प्रोस्टेट का, और मेरी मदर लॉ के विश्वास से मेरे फादर लॉ भी आना शुरू हुए। और मतलब जो उन्होंने 99% बोला था कि आपको है ये प्रॉब्लम होएगी मेरे फादर लॉ को, और आई थिंक 1 या 1.5 महीने बाद उन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो उन्होंने कहा नहीं, आई थिंक ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करते करते गुरुजी ने इतनी हमारे ऊपर मेहर करी हुई है, इतनी हमारे पूरे घर पे। आज मेरी सिस्टर लॉज हैं, मतलब अमेरिका में भी मेरी सिस्टर लॉ है, वो भी इतना मानते हैं गुरुजी को। और यहाँ पे दिल्ली वाले भी, वो ऐसे लगता है कि जब हम मिलते हैं ना, अब हम सारे भी सिर्फ गुरुजी के बारे में ही बात करते हैं। वो ऐसे लगता है कि एक गुरु परिवार, हमारी खुद की फैमिली में भी एक गुरु परिवार आ गया है। मैं एक और सत्संग शेयर करूंगी। मेरे बर्थडे का है, मेरा 40th बर्थडे था, और लालच तो आता है कि गुरुजी आप क्या स्पेशल करोगे। तो मैंने गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी मेरा 40th बर्थडे है और मुझे कुछ स्पेशल चाहिए। और मैंने अपने अंकल को भी कार में जाते हुए बोला कि आज ना गुरुजी कुछ स्पेशल करेंगे। और जैसे मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से अपने अंकल को बोला, तो जब मैं गई तो कोई मेरे को एक्स्ट्रा चाय प्रसाद नहीं मिला, या कहीं मैं आगे दरबार में बिल्कुल आगे आगे नहीं बैठी। ये सारी हमारी सोचें हैं। गुरुजी के लिए तो सब कुछ सब एक बराबर है। जो उस मंदिर को दूर से देख भी लेता है तो वो भी ब्लेस हो जाता है। ये हम इंसानों की वो होती है ना कि हम सिर्फ यही इन चीजों में ढूंढते रहते हैं कि गुरुजी हमारे साथ क्या स्पेशल कर रहे हैं। ये हमारी कमियां हैं, पर आई वुड मतलब मैं फिर भी आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो लंगर मतलब कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हुआ, ना चाय प्रसाद मिला। फिर उन्होंने हमें लंगर में भेज दिया। तो उस टाइम उन दिनों लंगर गार्डन में होता था, जो जहाँ पे गुरुजी का वो लगा हुआ है, फाउंटेन। नहीं हाँ, फाउंटेन, जहाँ उनकी एक सोफा टाइप भी चेयर वगैरह लगी हुई है। तो जब मैं वहां बैठी तो ना लंगर भी सबको मिलने लग गया। तो आमने सामने बिठाते थे। तो जो अंकल लंगर दे रहे थे, मैं बिल्कुल अपने अंकल के ऑपोजिट बैठी हुई थी। तो बाई चांस जब लंगर हमारी लाइन की बारी आई तो एक अंकल मेरे को ना शिफ्ट ही करे जा रहे थे, और जैसे जैसे और दूसरे अंकल लंगर बांटे जा रहे थे। तो जैसे जो अंकल लंगर लेफ्ट साइड से बांट रहे थे, एक अंकल राइट साइड से बांट रहे थे। और चांस की बात है, ऐसा वो आ गया कि मैं अकेली बच गई बीच में। तो मेरे को लंगर ही नहीं मिला। मतलब 4 इधर हो गए लेफ्ट साइड में, 4 राइट साइड में हो गए, तो मैं अकेली रह गई। और मैं सोचू कि आज गुरुजी क्या कर रहे हो, मैं तो अपना स्पेशल डे आपके साथ मनाने हैं, गुरुजी आप ऐसे क्यों कर रहे हो। और ना मेरे हस्बैंड मेरे को दूर से इशारा कर रहे थे कि रह गया ना तेरा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर दिन अपना 40th मान, या हर दिन अपना जो भी अच्छा दिन मान, तो ऐसा मत गुरुजी से मांगा कर। और दूर से एक अंकल आते हैं और मेरे हाथ में एक थाली देते हैं कि ये आपका स्पेशल लंगर है। तो सब 4-4 उसमें कर रहे हैं लंगर, और मेरे को अकेले में लंगर कराया। तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमारे मन की कितनी सोचें हैं जो हम गुरुजी से पूरी करवाना चाहते हैं, जिनका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, पर फिर भी वो मालिक हमको इतना स्पेशल फील कराते हैं कि हम मांग लेते हैं। जबकि गुरुजी के दर में हमेशा कहा गया है कि मांगो नहीं, सिर्फ मानो। बट हम पता नहीं क्या है हम लोगों में, हम मांगते ही रहते हैं। और एक और सत्संग छोटा सा शेयर करूंगी। दिस इज थोड़ा सा मेरे लिए पर्सनल है। 2015 में जब मेरे ट्विंस हुए थे, उससे कुछ महीने पहले ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो जिस साल मेरे दोनों ट्विंस हुए, उसी साल जनवरी की बात है, नोएडा में सत्संग था एक आंटी के घर। तो मैं वहां गई हुई थी। वहां नारंग अंकल एक सत्संग कर रहे थे, और वहां एक शब्द चल रहा था, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। और वहीं पे अंकल सत्संग कर रहे हैं, पर मैं टेलीपैथिकली पता नहीं कहाँ उसमें घूम के गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मेरी स्वरूप के आगे कभी फूल मत चढ़ाना, कि मैं तेरा पापा हूँ। और मेरे स्वरूप को, मेरे चरणों को कभी हाथ मत लगाना। जैसे हम गुरुजी का स्वरूप देखते हैं तो चरणों पे हाथ लगाते हैं और अपने माथे पे हम लगा लेते हैं टू पे हिम रिस्पेक्ट। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली मना कर। तब तक वो जनवरी का टाइम, मतलब नया साल चढ़ा था 2015 में, तब तक मैंने रियलाइज नहीं किया था कि फरवरी में मेरे पापा नहीं होंगे।
और गुरुजी ने मेरे को इतना स्ट्रांग बना दिया था कि 31 जनवरी को मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट हुए और मैं अपने पापा की बहुत लाडली हूँ, अब गुरुजी की हूँ। तो उन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया कि जब मेरे पापा गए तो ऐसे लगा कि मुझे गुरुजी 1 महीना पहले ही मतलब वो मुझे अपनी बेटी के उसमें उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। मतलब एक भगवान का एक अपने भगत को कहते हैं ना एक्सेप्ट करना, ये बहुत मतलब बहुतों को करा हुआ है, पर मैं सिर्फ अपना बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे इस टाइम पे भी, जब मैं बहुत अंदर से टूट चुकी थी कि मेरे पास ट्विंस की न्यूज थी और मेरे पापा जा रहे थे, मतलब इतना मेरा हाल बुरा था, पर गुरुजी ने कैसे मुझे इस टाइम से निकाला है वो मैं सच में बयान नहीं कर सकती। मतलब आज मैं शेयर भी इसीलिए कर पाती हूँ कि ये गुरुजी है, ये दर है जिससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, और यहाँ ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला महसूस ही नहीं होने देती। मुझे ऐसा लगता है हमारे सर पे गुरुजी है हमेशा। हम जब पैदा होते हैं तो हमें लगता है ना हमारी माँ ही सब कुछ है और माँ के जैसा कोई नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसे लगता है गुरुजी के जैसा कोई नहीं हो सकता, मतलब कोई हुआ ही नहीं है गुरुजी के। मतलब जितनी भी हमारी एज है मुझे लगता है जिया ही नहीं हमने जब तक गुरुजी के दर पे नहीं आए थे। और अब ऐसा है कि बस गुरुजी के दर के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। एक और छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। ये 4 साल पुरानी बात है। हम ट्रैवल कर रहे थे, हम किसी स्टेशन पे थे रोम के, और वेट कर रहे थे। हमारा लगेज सारा हमारे हाथ था और एक और कपल, वो भी गुरुजी की संगत ही है, हमारे साथ थे। तो इतने में ना एक अंकल हमारे सामने बैठे हुए थे, अपने सूटकेस के ऊपर बैठे हुए थे, और वो बहुत साउथ इंडियन थे, वो बहुत परेशान लग रहे थे। तो जैसे हम लोगों की आदत है कि हम किसी इंडियन को देखते हैं बाहर देश में तो हमें लगता है कि हम नमस्ते या हेलो या जो भी कर ले उनको। तो मैं और मेरे अंकल ने उनको पूछा कि अंकल सब ठीक है, आप ऐसे? तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी वाइफ को रोम छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मेरा वीजा एक्सपायर हो गया, तो मुझे आज निकलना पड़ेगा, पर गलती से गलत ट्रेन पे बैठ गया और मेरी फ्लाइट भी छूट गई है। और वो बहुत लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे। मतलब ऐसे लग रहा था कि वो हम कैसे उनको समझाएं या कैसे उनको हेल्प करें। एंड उन्होंने बताया कि उनके पास मतलब बिल्कुल पैसे भी नहीं है और अपनी वाइफ को पीछे छोड़ के जा रहे हैं। तो मतलब बहुत बहुत अपसेट थे वो। तो मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं अपना गुरुजी का स्वरूप हमेशा अपने साथ लेकर चलती हूँ, मेरे पर्स में हमेशा होता है। तो पता नहीं अंदर से मेरे थॉट आया कि गुरुजी प्लीज आप इनका भला करो, जो भी है, मतलब ये नेक लग रहे हैं, मतलब लग नहीं रहा कि ये फ्रॉड है या कुछ ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हमसे ऐसा नहीं बोला कि हमारी मॉनेटरी हेल्प करो या कुछ, वो भी हमने उनसे पूछा था इसलिए वो हमें बता रहे थे। तो मेरे ना छोटा सा अपने उस पे स्वरूप था। मैं वैसे अपना स्वरूप किसी के साथ शेयर करना नहीं, मतलब मुझे लगता है कि ये गुरुजी मेरे साथ साथ रहे और मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको उससे पाठ करूं। तो मैंने पता नहीं क्यों अंदर से मन किया, या मे बी गुरुजी का होगा हुक्म, कि मैंने वो स्वरूप उनको दे दिया। तो वो साउथ इंडियन, वो कहते हैं मैं इसका क्या करूंगा? मैंने कहा अंकल आप कुछ मत करना, आप नहीं भी आप इनको बिलीव करोगे, आपका काम होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर आप घर में जाके इसको अपने लॉकर में रख देना, पर इसका बेकदरी इनकी मत करना, क्योंकि मैं अपने आप को दे रही हूँ, मतलब ये मेरे पार्ट है। तो मतलब उन अंकल को समझ तो आ गया कि अगर हम उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं जो भी, तो उन्होंने मतलब वो करा। और बाय चांस वो हमारे साथ हम उसी ट्रेन पे ही चढ़े और सेम एयरपोर्ट पे हम गए, और थोड़ी देर बाद वो हमें मिले एयरपोर्ट पे, और एक ब्राइट सी स्माइल थी उनके फेस पे, और उनकी शक्ल पे जैसे बहुत नूर आ जाता है। तो वो आए और कहते हैं कि मैं आपका कैसे थैंक यू करूं, मेरे को यहाँ पे एयरपोर्ट पे उन्होंने मेरी पूरी मतलब कहानी, सारा स्टोरी उनकी सुनी कि क्या क्या उनके साथ हो, नहीं तो बाहर देश में कौन बिलीव करता है ऐसी चीजों को। तो उन्होंने कहते कि सारा हमारी मेरी बात सुनी और मेरे को टिकट इशू कर दी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। कि मतलब जैसे उन्होंने बताया कि फ्लाइट मिस हो गई है और इन्हीं की गलती से हुई, तो कोई वो नहीं करता कॉम्पेंसेट, पर उन्होंने करी। तो उन्होंने अपना गुरुजी का स्वरूप तब तक उन्होंने अपनी पॉकेट में रखा हुआ था शर्ट की, उसके बाद अपने उन्होंने हमारे सामने वॉलेट में रख लिया।
और वो मतलब मैं बात करते करते मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे उनकी उन अंकल की शक्ल याद आ रही है कि किस तरह उन पे कि गुरुजी का वो था कि कहाँ गुरुजी ने कैसे किसी को कौन से पराये देश में जाके ब्लेसिंग्स देनी है, कैसे किसी का काम पूरा करना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोइंसिडेंस जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि कोई भगवान किसी भगत को, कौन से जन्म का वो भगत होगा उनका, कैसे वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, कैसे उस मोड़ पे आके जहाँ वो अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनका वीजा एक्सपायर हो रहा है। तो बहुत मेजर चीजें हैं ये लाइफ में, और जिनके साथ हो रही है उनके लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है ये। तो मतलब ये छोटे छोटे सत्संग मतलब लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तुम्हारे लिए, ऐसे लगता है कि हमारा तो जीवन या हर सांस ही एक सत्संग है। अभी थोड़े टाइम पहले मतलब कोविड से पहले मैं और एक और आंटी नोएडा में हमने सोचा कि गुरुजी का बर्थडे 7th को होता है, तो हम ना हर 7th को प्रसाद बांटा करेंगे, और हम बांटना शुरू कर दिया। तो जब पहला पहला दिन था, उन आंटी ने, वो शायद आंटी पहले से करती होंगी, तो जब उन्होंने मुझे बोला और मैंने जब उनके साथ पहली बारी किया, तो जब प्रसाद बांटने गए तो जो पहला प्रसाद हमने दिया वो ना एक ऑटो में था, ऑटो वाले थे, और जनरली हमने उनको प्रसाद दिया, तो रात का टाइम था। तो कहते हैं कि आप किस लिए प्रसाद बांट रहे हो, उन्होंने हमसे पूछा। तो हमने कहा ऐसे ही बांट रहे हैं, हमारे गुरुजी का आज का मतलब बर्थ डेट है उनकी, 7 जुलाई को उनका जन्मदिन होता है, पर 7th डेट है, तो हम प्रसाद बांटते हैं। तो उनकी ना पीछे सीट पे 2 बच्चे बैठे हुए थे, तो हमने कहा ये इनको भी दे दे प्रसाद। कहते हाँ ये मेरे जुड़वा बच्चे हैं। मतलब कैसे गुरुजी हमारे को ब्लेसिंग्स करके कि पहला जब हमने प्रसाद बांटा तो पहला प्रसाद किसी उसको, मतलब जैसे मुझे ऐसे लगता है ना कि ट्विंस का तुम्हारे हैं बच्चे, तो गुरुजी कैसे एहसास दिलाते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ और कैसे तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। एक और सत्संग शेयर करूंगी। मेरी मम्मी मंदिर आना मतलब हुई, और उनका ना ड्राइवर भी बहुत गुरुजी को मानने लगा। ये कोविड से थोड़े साल पुरानी बात होगी, जब कोविड नहीं था ना, 2019 की बात होगी। तो उनका ड्राइवर बहुत बिलीव करने लगे गुरुजी का अंदर। तो गुरुजी के पास जाने का ना उसकी बहुत इच्छा होती, तो मम्मी ने उसको कह दिया कि तुम गाड़ी पार्क करके अंदर आ जाया करो। तो अंदर ही होता था। तो उन्होंने मम्मी ने उनको बोल दिया लॉकेट के लिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना ये लॉकेट चाहिए गुरुजी के। तो मम्मी ने कहा ठीक है, मुझे मिलेंगे अंदर तो मैं ले आऊंगी, पर ऐसे वीकडेज में लॉकेट कहाँ मिलेंगे, क्योंकि हम तो सीधा मंदिर जाते हैं, अंदर बैठे, और जब जब लंगर के लिए जहां जहां उठाया जहां जहां बिठाया बैठ के फिर आते जाते हैं बाहर। तो जब हम लंगर करके बाहर निकले तो मेरे अंकल को किसी ने 2 लॉकेट दे दिए उनके हाथ में ना। तो मेरे अंकल को लगा कि शायद हमारे ट्विंस हैं तो ट्विंस के लिए दिया है। तो हम, बड़ी बेटी तो हमेशा डाल के ही रखती थी, तो हमारे ट्विंस के लिए, हमारे बच्चे छोटे ही थे उस टाइम, तो कि ट्विंस के लिए दिया है। तो जब हम बाहर पहुंचे मम्मी हमें भूल गई बोलना, कि उनको लगता है कि हम पुराने जानते हैं, तो मे बी हमें कोई जानता हो तो हमें शायद लॉकेट मिल जाए, पर मंदिर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मम्मी मेरी बोलना भूल गई मेरे अंकल को। तो बाहर मेरे अंकल ने बताया कि ऐसे ऐसे आज ना हमारे बच्चों के लिए 2 लॉकेट किसी ने दिए। तो मम्मी ने कहा मैं तुम्हें बताना भूल गई बेटा कि ये ड्राइवर आज लॉकेट मांग रहा था, और वो 2 ही लॉकेट मांग रहा था। तो कैसे गुरुजी किस इंसान की, किस जीव की कैसे चीज पूरी करते हैं, जबकि मेरे अंकल सोच रहे थे कि वो हमारे बच्चों की ब्लेसिंग्स है, और जबकि मेरी मदर को उसके ड्राइवर ने बाहर ही मंदिर के बोला, और मेरी मदर बोलना भूल गई हमको अंदर मंदिर में कि अगर तुम्हें किसी को जानते हो तो किसी से लॉकेट ले देना अंदर, कि ड्राइवर को बहुत जरूरी चाहिए, मतलब वो मांग रहा है। तो कैसे गुरुजी कैसे सबकी चीजें पूरी करते हैं। मतलब अभी तो किसी ने बोला नहीं, हाँ, मतलब उन ड्राइवर ने ठीक है मम्मी को बोला, पर मेरी मम्मी ने भी अभी किसी को नहीं बोला। पर बिन मांगे अगर तुम्हें कोई चीज मिल रही है तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हो क्या सकती है हमारी लाइफ में। मैं एक अपनी बुआ का भी सत्संग शेयर करूंगी। मेरी बुआ शुरू से उनकी शादी सोनीपत में हुई, और वो सोनीपत में रहती थी। तो थोड़ी उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई फाइनेंसेस की, तो काफी प्रॉब्लम्स के साथ उनको दिल्ली
हो पड़ा, तो मेरे चाचा के बेटे का रोका था। तो उन्होंने तब मतलब वो मैं अपनी बहुत अटैच थी बुआ से, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, आप इतने परेशान क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अभी फाइनेंशियली भी हम अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे वेस्ट दिल्ली में, और बहुत परेशानियां आ रही हैं। तो पता नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास हमेशा लॉकेट या गुरुजी का कोई स्वरूप हमेशा होता है। तो पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया ये चीज कि ना बुआ आप ये अपने पास रखो या डाल लो, और देखना गुरुजी आपकी कैसे चीजें, मेरे मुंह से पता नहीं क्यों 40 दिन, क्योंकि हम लोगों को आदत थी बचपन से कि चलिया करना है, या जैसे अगर हम गुरुद्वारे भी जाते थे तो हम मुंह से ये बोलते थे कि 40 दिन का कर लो, जबकि गुरुजी के पास तो तुम एक बारी भी उस दर पे आ जाओ तो तुम ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि आप देखना 40 दिन में ही गुरुजी आपको सब कुछ ठीक कर देंगे। और मेरी बुआ बहुत उनको मानती है, वृंदावन कृष्ण जी को मानती है, और वो मतलब जैसे हम गुरुजी को मानते हैं वो ऐसे कृष्णा जी को मानती है, और वृंदावन जैसे हम मंदिर जाते हैं बड़े मंदिर, वैसे ही वो वृंदावन जाती है। मतलब महीने में 2-3 बारी वो वृंदावन के दर्शन करती थी। तो मैंने हो गया, और मैं तो बोलकर भूल गई, और हम फंक्शन पे गए हुए थे और वहां मैंने उनको दिया और चले गए। फिर उनका मुझे फोन आया 1.5-2 महीने बाद कि तेरे गुरुजी तो सच में बहुत वो है, मेरी सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके सब ठीक हो गई, और मतलब फाइनेंसेस भी हमारे बहुत मतलब काफी हद तक मतलब हम कंफर्टेबल हो गए हैं बहुत अब। नहीं तो वहां से वो बहुत कुछ छोड़कर आए थे, मतलब जैसे कुछ चीटिंग हुई उनके साथ या जो भी, तो बहुत वो थे। और तब मैंने उनसे पूछा कि आप फिर गए वृंदावन? तो उन्होंने कहा नहीं, तू मुझे अपने गुरुजी के पास ले जा, अब वो वही मेरा वृंदावन होगा। और अब वो भी ऐसे ही जैसे अपने कृष्णा को मानती थी, अब वो अपने कृष्णा को गुरुजी में ही ढूंढती है। वो कहती है कि पल पल मैं उस गुरु का शुक्राना करती हूँ जिसने घर बैठे, मतलब कैसे किसी शादी में किसी फंक्शन में, नहीं तो मैं तो अपनी बुआ के लिए बच्ची हूँ, तो कहाँ कोई अपने बच्चों के साथ ये चीजें शेयर, मतलब छोटी हूँ उनसे कौन शेयर करता है अपने घर की बात, या ठीक है मेरी मम्मी से करेंगी या मेरे पापा से करेंगे या किसी से भी बड़े से करेंगी मैं, पर कैसे गुरुजी की इच्छा होती है ना अपने पास अपने भगत को बुलाने की। और मुझे तो ऐसा लगता है ये सब सीढ़ियां हैं, मतलब ये स्टेयर्स हैं, जैसे जैसे गुरुजी हमारे लेवल को बढ़ाते रहते हैं। हम कैसे, गुरुजी कहा करते थे ना, मैं अपने हर संगत को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, टेस्ट करता हूँ, फिर उनको एंट्री या एडमिशन देता हूँ अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है जैसे हम भी भगवान को मानते थे, वैष्णो देवी जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, तो ये सीढ़ियां हैं गुरु के दर तक पहुंचने की। हमें हमेशा लगता है कि हमें शॉर्टकट मिल जाए या हम कैसे भी अपनी चीजें पूरी कर लें, वो ऐसा गुरुजी के दर पे ऐसा नहीं है। गुरुजी की सिर्फ सरेंडर करो और ऐसे लगता है मौज ही मौज है। एक और सत्संग शेयर करूंगी, ये तो आज का ही सत्संग बताऊंगी मैं आपको। मेरे को ये वाला सत्संग करने के लिए 2 महीने पहले कॉल आया, 20 को ही, जिस दिन मैं सत्संग करती हूँ, मैं उस दिन ट्रैवल कर रही थी। तो जिस दिन जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ दिल्ली से बाहर, तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, वो घर पे सत्संग कर लेते हैं, और उस दिन मैं 1 घंटे का शब्द वाणी सुन लेती हूँ जहां भी जिस कंट्री में भी हूँ। तो मैं बाहर थी, तो अंकल का फोन आया कि ऐसे ऐसे आप सत्संग करोगे, और मैं आया, मतलब मैं लास्ट पर्सन हूँ जो मैं गुरुजी के लिए गुणगान के लिए मना करूंगी, पर कुछ माहौल ऐसा था कि मैं उस टाइम टैक्सी में थी और मैं जहां जा रही थी मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं था, और फोन पे मुझे पता है ये सब नहीं हो सकता, और जहां ओपन में जा रही थी मैं, तो मुझे कोई रूम भी नहीं मिलता। तो मतलब मतलब मुझे बहुत बहुत बुरा लगा कि आज का दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग करने का मौका दिया, जो कि 20 तारीख है, जो मैं खुद हर महीने करती हूँ। और ऐसा दिन कहाँ कोई कैसे मिलेगा तुमको जब गुरुजी अपने आप तुम्हें मौका दे रहे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने गुरुजी का सत्संग नहीं किया, और मैंने गुरुजी से बहुत सॉरी बोला। और फिर मैंने अंकल से ये भी रिक्वेस्ट करी कि अंकल प्लीज मुझे ना जल्दी से मौका दे देना, मैं 1 हफ्ते में घर पहुंच जाऊंगी, मैं 25 को घर पहुंच जाऊंगी। तो खैर मुझे अंकल का फोन नहीं आया, और मैं ना अपने मन में बोलने लगी कि गुरुजी मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट, मतलब मैं अपने अंकल के साथ थी, अपने तीनों बच्चों के साथ थी, और मैं वापस भी नहीं जा सकती थी मैं जहाँ पे थी। तो मतलब वो मेरे हाथ में नहीं था जो कि मैं वो कर सकती थी। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अब ट्रैवल करना है,
30 तारीख को, 30 मई को। तो मैं अपने मन ही मन ना गुरुजी को अपने घर में ही बैठ के बोल रही थी कि गुरुजी, मुझे पता है आपने मेरे को एक तरह से पनिश करा है कि आपने ना 20 मार्च को मैंने मौका वो अपना गवा दिया, आपने 20 अप्रैल को भी नहीं करवाया, और अब 20 मई भी आने वाली है, आपने नहीं कराया। और जब मुझे मैसेज आया, मैं कहीं बाहर थी और मतलब मेरे अंकल थोड़ी दूर खड़े थे और मुझे कहते तू क्यों हंस रही है। मैंने कहा पता नहीं मैं क्यों इतना गुरुजी पे डाउट करने लग गई हूँ। नहीं, डाउट नहीं करती, पर जैसे नहीं होता तुम कहते हो कि गुरुजी, और मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मैं देखती हूँ मेरे जाने से पहले आप सत्संग कराते हो कि नहीं। और जब कॉल आया तो मुझे लगा ये जानी जान है और कौन कर सकता है। मतलब आप सोचिए आपकी लाइफ में, आपके माइंड में कोई चीज है, जबकि मैंने अपने अंकल को नहीं बताई थी बात, सिर्फ गुरुजी और मेरे बीच में थी ये बात। और जब आज वो आया, ये मौका मिला मुझे, तो आज का भी दिन बहुत 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 ऐसे लग रहा है कि इट्स फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, कि कैसे ये एनर्जीज वो हमको दे रहे हैं, अपने दर पे बुला रहे हैं। गुरुजी कहा करते थे मेरे जाने के बाद इतनी लाइनें लगेंगी, और आज का वो दिन है कि इस दर में लिटरली दर्शन करने के लिए, मतलब ऐसे लगता है कि गुरुजी कैसे बुलाए, कैसे बुला रहे हो आप, कि एक सेकंड के लिए अब तो सिर्फ आगे आगे चलते, जैसे वैष्णो देवी में पिंडियों के दर्शन कराते हैं ना कि आगे चलो आगे चलो, अब ये भी ऐसे ही होने लग गया है यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा वो लगता है कि गुरुजी आपने, वो अच्छा टाइम था जब आपने अपने दर्शन ऐसे हमें कराए कि वैसे लगता था कि हम बहुत वीआईपीज हो गए, कि गुरुजी के दर में हम आराम से बैठे हुए हैं। और अब लगता है कि गुरुजी एक एक नजर भी आपसे, अगर जैसे कुछ बोलना चाहे पर सब कहते हैं चलो आगे चलो, मतलब रश भी इतना होता है, वो भी क्या करें, बट इस दर की इतनी वो है कि अगर हम गुरुजी की रजा में राजी रहे तो क्या नहीं मिल सकता। मतलब ये मटीरियलिस्टिक चीजें तो आई थिंक जीरो है गुरुजी के आगे। और गुरुजी जीने के मायने हमें हर पल हर सेकंड सिखाते रहते हैं। मतलब हमारे घर में भी जब भी सत्संग हुआ है, कितने लोग, कितनी नई संगत आती है, मुझे कई बार ऐसे सोच के लगता है कि गुरुजी कैसे किसी को बुलाते हैं। हमने पीछे सब सत्संग किया तो मेरे अंकल का बर्थडे था, उन्होंने बोला कि इस बार ना हम नई संगत को बुलाते हैं, यूजुअली हम सत्संग करते ही नहीं है घर पे, सिर्फ हम लोग घर के मेंबर्स ही बैठते हैं। तो उन्होंने कहा आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं। और मतलब 4-5 कपल्स को हमने सोचा जो हमारी एज के थे, यंग लोग थे। तो जिनको उनमें से किसी एक कपल था जिसका आना पॉसिबल नहीं था, उन्होंने मुझे मना कर दिया था। और वो बिलीव नहीं करते, वो आई थिंक राधा स्वामी किसी चीज को, किसी को ही बिलीव करते हैं। और आप सोचो गुरुजी ने उनको, वो बाई चांस आ गए सत्संग पे, मेरे घर, मेरे अंकल के बर्थडे पे, और हम 10-15 लोग ही थे। वो आए और वो ऐसा गुरुजी के साथ जुड़ गए, मतलब जिन्होंने मुझे कहा था मैं गुरुजी के पास, मतलब मैं सत्संग पे नहीं आ सकता, मेरी कहीं कमिटमेंट है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने बोला। तो कैसे गुरुजी, और आज की डेट में वो, मतलब मैं देखती हूँ लोग अब घबराते हैं बड़े मंदिर में, जैसे बड़ा फंक्शन होता है तो ना घबराहट होनी शुरू हो जाती है, कैसे पहुंचेंगे कैसे पहुंचेंगे। और अब मैं उनको देख रही थी, वो अंकल आंटी वहां पे बड़े मंदिर में विसाखी पे भी अपने पूरे परिवार को, अपने इन-लॉज को, अपने बच्चों को लेके आए हुए और लंगर कर रहे। मतलब मन को इतनी तसल्ली मिलती है कि गुरुजी आप कैसे जोड़ते हो सबको, मतलब कैसे अपनी आप ढूंढते हो अपनी संगत को और कैसे उनके पास पहुंचते हो। हमें लगता है ना कि हम गुरुजी के पास पहुंचते हैं, मुझे ऐसा लगता है नहीं, गुरुजी घर घर आके लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, और कैसे वो खींच कर लेकर जा रहे हैं अपने साथ कि आओ। मतलब ये दर तो ऐसा है कि जहां ना 1 रुपया ना कुछ करने की जरूरत, सिर्फ अपना सिर झुकाना है और अपना दिमाग खाली करके आना है। और आज मेरे बच्चे भी हैं, तीनों बच्चे, मुझे तो लगता है गुरुजी के दिए बच्चे पूरी फुल ब्लेसिंग्स के वो है। आज मेरे बच्चे, हम बोलते हैं कि हमने मंदिर जाना है, मतलब वीकडे में जैसे हम जाते हैं हर हफ्ते, तो मेरे बच्चों को होता है, चाहे उनका स्कूल होता है अगले दिन, मैं हमेशा मना करती हूँ उनको कि तुम नहीं जा सकते, और बच्चे ज्यादा अलाउड भी नहीं है, पर मेरे बच्चों को इतनी वो होती है कि नहीं हम भी जाएंगे गुरुजी के पास। तो कैसे ये सोल्स है। मेरे को बातों में एक और सत्संग ध्यान आया, जब मैं अपने ट्विंस को माथा टिकाने लगी थी, तब हम गुरुद्वारे नहीं गए थे, हम सीधा बड़े मंदिर आए थे, क्योंकि तब तक मेरे घर वाले बिल्कुल ही गुरुजी की तरफ इंक्लाइंड हो गए थे। तो जब मैं अपने छोटे बच्चों को हॉस्पिटल से सीधा बड़े मंदिर ले गई थी, संडे का दिन था,
और बाहर एक ना लंबे से अंकल खड़े थे, तो मैंने कहा तो उन्होंने खुद ही बोला, मैं एक मिठाई का डब्बा भी ले गई थी, तो मुझे लगा अंदर तो जाने नहीं देंगे क्योंकि 6 बजे मंदिर खुलता था। तो मैं आई थिंक 5:30 पहुंची थी, तो या 5 पहुंची थी, तो उन्होंने कहा कि अंदर एंटर नहीं कर सकते। और मैं उससे गई भी नहीं थी क्योंकि बच्चे मेरे 3 दिन के ही थे, तो मैं उससे गई भी नहीं थी कि अंदर जाऊंगी। बस मुझे ये था कि जिस दर से ये बच्चे आए हैं, मैं उस दर पे सबसे पहले उनको लेकर जाऊं, कि फिजिकल फॉर्म में बच्चों को मैं गुरु जी का सबसे पहले माथा टिकवाऊं। तो जब मैं गई वहां पे बाहर, तो मैंने मिठाई प्रसाद उनको दिया, मिठाई दी, तो उन अंकल ले ली, तो उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं सिर्फ गेट तक सिर्फ माथा टेक लूं, क्योंकि बच्चे दो, एक बच्चा मेरे हाथ में था, एक मेरे अंकल के पास था, तो मैं झुक भी नहीं सकती थी, तो मैंने सिर्फ सिर झुका लिया। तो वहां अंकल कोई 2-3 अंकल थे और वो कारपेट झाड़ रहे थे। तो जब मैं माथा टेका, क्योंकि मैं झुक नहीं सकती थी, तो मैंने ऐसे अपना सिर झुकाया, तो वो अंकल कहते हैं कि आंटी आपने अंदर माथा टिकाना है तो अंदर माथा टिका लो। सेवादार ही थे शायद वो कोई। तो जबकि बाहर एक अंकल खड़े थे, उन्होंने सीधा क्लियर बोल दिया था कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मंदिर का ये टाइम नहीं है। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो जबकि मेरी खुशी का तो खैर, मैं तो हमेशा से गुरुजी जब भी कुछ करते हैं तो खुश रहती हूँ, पर ऐसे लगता है कि कैसे गुरुजी अपनी जो सोल्स भेजते हैं, कैसे उनका वेलकम भी करते हैं। मैं अंदर गई, तो अंकल ने कहा कि ये समाधि के अंदर नहीं जाना, समाधि बंद है, तो ये अंदर नहीं जा सकते आप यहाँ से माथा टेक लो। और पता नहीं कहाँ से कोई एक और अंकल आए, तो कहते हैं आपने अपने बच्चों को अंदर माथा टिकाना है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि कैसे गुरुजी अंदर, मतलब लोग मना पे मना कर रहे हैं और कैसे कोई दूसरा जना आके, ये भी गुरुजी की तरफ से है। और ये सोल्स, हमें लगता है कि हमारे बच्चे हैं, ये गुरुजी के बच्चे हैं सारे ही, जो भी अब गुरुजी के दर से आ रहे हैं, ये सब आई थिंक गुरुजी के बच्चे हैं। हमें पता ही नहीं है कि गुरुजी कैसे कैसे ब्लेसिंग्स, किस किस फॉर्म में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सबको। मतलब हम एक बचपन से एक सुनते आ रहे हैं ना कि हर हर अपने मंदिर में गणपति जी की भी फोटो रख लो, शिव जी की भी रख लो, गणपति जी की रखो, शिव जी की रखो, कान्हा जी की रखो, मतलब हर भगवान की, माता रानी की रखो। गुरु जी के पास आके एक चीज तो समझ आ गई कि एक का ही पल्ला फड़ना है, हर भगवान एक है, गुरु जी का लंगर ही हमारी दवाई है। और सिर्फ सिर्फ हमें गुरु जी के आगे सरेंडर करते जाना है, मांगना नहीं है, मानना है, और गुरु जी के चरणों से जुड़े रहना है। मुझे तो ऐसे लगता है इस दर पे हमें हर हफ्ते जरूर से जरूर जाना चाहिए। हमें नहीं पता वो हमारे कैसे एक्सरे कर रहे हैं, कैसे हमारे कष्ट काट रहे हैं, कैसे हमारे हर एक सांस को कैसे वो कंट्रोल किए हुए हैं, ये सब हमें नहीं पता। पर आज ऐसे लगता है कि हमारे हाथों की, हमारे हर एक जिंदगी की डोर उन्होंने अपने हाथों में रखी हुई है। कैसे वो अपनी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संगत का ख्याल रख रहे हैं और हर कंट्री में रख रहे हैं। आज हर कंट्री में गुरुजी का सत्संग हो रहा है, हर स्टेट में गुरुजी का सत्संग हो रहा है, उनका गुणगान हो रहा है। तो ये चमत्कार, ये भगवान जो धरती पे है, हमने तो सिर्फ बचपन में सुना था कि हाँ मूर्तियों में है, या हम अपने मंदिरों में फोटो रखते हैं, और आज लगता है कि सिर्फ अगर गुरुजी का एक स्वरूप भी पड़ा है तो दिस इज इट, मतलब यही है जो मतलब हमें चाहिए। एक और मैं सॉरी टाइम खत्म होने वाला है, मैं एक और छोटा सा सत्संग मुझे याद आ गया, मेरे अंकल का है। मेरे अंकल की फ्लाइट थी, मेरे अंकल सिंगापुर जा रहे थे, और जिस दिन उनकी फ्लाइट थी उस दिन, उसे एक दिन पहले मेरे अंकल के फ्रेंड के फादर बीमार थे किसी हॉस्पिटल में, मैक्स में आई थिंक साकेत। तो उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे को मेरे अंकल के फ्रेंड का आया कि मेरे फादर को ब्लड चाहिए, तो तू ब्लड देने आ जा। तो मेरे अंकल ब्लड देकर आ गए, उनकी अगले दिन फ्लाइट थी। तो बाय चांस जिस दिन उन्होंने फ्लाई करना था, अगले दिन उनको फोन आता है उसी हॉस्पिटल से कि आप मतलब बहुत अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, आप अभी आके मिलो। तो मेरे अंकल ने बताया कि ऐसे ऐसे मैं तो फ्लाइट चल रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए फोन पे क्या है। तो कहते हैं हम बता नहीं सकते, आपको आना पड़ेगा। तो वो आए और मतलब वो गए हॉस्पिटल, और मेरे अंकल ने मेरे से शेयर नहीं करा, हमें तो बोलकर गए कि एयरपोर्ट जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, तो बात वहीं खत्म हो गई कि जा रहे हैं। तो मेरे अंकल हॉस्पिटल वहां गए और
आके चले गए। और मेरे उस टाइम मेरे ट्विंस नहीं हुए थे, तो मेरे अंकल ने वहां सिंगापुर जाके रोज मेरी बड़ी बेटी से ना फेस टाइम करे, जबकि ऐसा नहीं है कि बिजनेस पे गए हों और ऐसे सारा टाइम फेस टाइम कर रहे हो या बात कर रहे हो। तो मुझे लगा कि कुछ कोई प्रॉब्लम है, तो पर उन्होंने मेरे से शेयर नहीं करा। और 2 दिन बाद जब वो वापस आए, मतलब मुझे लग रहा था कि जैसे किसी की रोने वाली शक्ल होती है या कुछ मन में इतना भर जाता है। तो जब घर आए, तो घर आते ही वो इतना रोए मेरे अंकल, और मैं घबरा गई कि ऐसा क्या हो गया है कि ठीक ठाक भेजा था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को जिस दिन मैं जा रहा था, मेरे को हॉस्पिटल से कॉल आया और मुझे बताया कि ऐसे मेरे ब्लड में प्रॉब्लम है। और मेरे अंकल ने शेयर किया कि मेरे तो जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो आपको अभी के अभी मतलब वो करना पड़ेगा, अबॉर्ट करना पड़ेगा, और अपनी आंटी का भी पूरा चेकअप आपको कराना पड़ेगा कि आपके ब्लड में कोई सीरियस प्रॉब्लम है। और हम बहुत घबरा गए, मतलब क्योंकि हम गुरुजी की देन, मतलब सब कुछ, और एक आसरा ही गुरुजी हैं, मतलब जब से गुरुजी के दर पे आए हैं। और हम गए, फिर उन्होंने कहा आप अपना सारा चेकअप करा लो। तो फिर मेरे अंकल को थोड़ा मेदांता पे है थोड़ा, तो वहां मुझे ले गए, सब कुछ टेस्ट करा। और सारा टाइम, मंडे का दिन था, मैं सारा टाइम मंत्र जाप करती रही, और उन्होंने हमारे टेस्ट कर लिए दोनों के सब कुछ। और फिर हम आए, और सीधा मंडे का दिन था, हम बड़े मंदिर गए, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, और हम घर आ गए। और फिर मतलब घबराहट तो मन में थी, क्योंकि रिपोर्ट कहाँ से बदल जाएगी ना, जब कोई हॉस्पिटल मैक्स आके, कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं है कि वो तुम्हें गलत रिपोर्ट देगा। तो हम गुरुजी का लंगर प्रसाद किया, मेरे अंकल ने भी किया। तो उसके बाद हमने उनको मंडे शाम को हमारी रिपोर्ट्स आनी थी, ये मंडे अर्ली मॉर्निंग की बात है। तो मंडे शाम को जब हम घर में बैठे हुए थे और बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि हमने अपने घर में ये बात नहीं डिस्क्लोज करी थी, मेरे इन-लॉज को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो वैसे ही ओल्ड हैं, और हमें लगता था कि अभी हम ही इसको नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे, तो वो बेचारे क्या करेंगे सुन के, या क्या उन पे बीतेगी ये चीज। तो उनका वहां से डॉक्टर का फोन आया, तो उन्होंने कहा अंकल आपके या आपकी वाइफ के रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर परफेक्टली फिट, आपको कोई ऐसी एक्शन करने लेने की जरूरत नहीं है अपनी वाइफ के, अपने बच्चों के साथ, आप मतलब नॉर्मल, यू ऑल नॉर्मल। और मतलब हम इतना रोए घर बैठ के, इतना रोए, मतलब अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम नीचे गए, अपने मेरे इन-लॉज के पास गए, और हमने शेयर किया इस सब की कैसे उन्होंने, अभी जो जीव हमारी जिंदगी में आए भी नहीं है, उनको ब्लेसिंग दी, मेरे अंकल को ब्लेसिंग दी, मुझे ब्लेसिंग दी। और डेफिनेटली मेरे अंकल एक अकेले, मतलब ही इज द ओनली सन, तो कैसे मतलब उन्होंने हम सबको एक नया जीवन, मतलब एक एक जने को हमारे घर में उन्होंने जीवन दिया है। मैं जितना भी शुक्राना करूं इस मालिक का, अपने पापा का, वो कम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। और सबसे मेरी यही प्रार्थना रहेगी, गुरुजी को बिना सोचे समझे उन पे विश्वास करो, उनको अपना मान लो बस, और उनसे ऐसे बात करो जैसे इनके सिवा हमारा कोई है ही नहीं। और हमारे लिए, मैं सच बता रही हूँ, माँ बाप भी इतना नहीं कर सकते जितना हमारे सोच की भी बातें ये पूरी कर लेते हैं, और वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है। थैंक यू गुरुजी। कोई गलती भूल चूक मुझसे आज हुई हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना, और आई एम वेरी सॉरी जो मैंने डाउट नहीं करा, पर आपसे मांगा कि मेरे जाने से पहले आप मेरे से सत्संग करा लो, और आपने करवाया, मेरी ये भी विश पूरी करी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।